जी वेंकटेश साहब, अब बताएं कि क्या सिचुएशन है। मैं अच्छा चले एक अपना हक इस्तेमाल करके, कि मैं नाम रिवील ना करूं, वेरी क्रेडिबल सोर्स, जो एक सरगोदा में बात हो रही है यहाँ पे कि सरगोदा में इन्होंने हमारे कोई, ये जनरल बख्शी भी आके कह रहे थे, आपके फेवरेट जो है बड़ी मूंछों वाले। कौन कह रहा था? वो जनरल नहीं है, हवलदार है, प्लीज। वो जनरल है ही नहीं। उसको ऑडियो में कह रहे जनरल 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है मूंछों की इतनी मेंटेनेंस पे का। हंगम मुझे किसी जनरल की पूरी आपने मिलिट्री हिस्ट्री में देखी है? उसको सर उसे 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है मेंटेनेंस अवार्ड। अच्छा सर, अच्छा, इसमें सुने मैं ना, ये सर वो कह रहा कि सरगोदा में हमारे कोई वहां न्यूक्लियर एसेट्स थे, उनके ऊपर स्ट्राइक हुई है। तो मेरी बड़ी वहां पे क्रेडिबल सोर्स है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी, मैंने ये सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा, मैंने कहा जी हाउ बैड वाज दैट? वहां पे जो लिखा हुआ है, नॉट बैड एट ऑल, वन शहादत है। कहाँ सरगोदा में, सरगोदा एयर बेस पे जहां इन्होंने स्ट्राइक किया था। नो सर, हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो ना किसी को पता है, ना किसी को बताऊंगा, ना कोई बताएगा। हमारे ना सर, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, हवलदार साहब कह रहे थे। वो तो पागल है, वो मेंटली अपसेट है। वो रम पीता है, रम। वो रम बड़ी खतरनाक चीज है इनके लिए इस उम्र में। वो रम पी के टीवी पे बैठ जाता है। वो एनीवे, मैम ने एक बात की बड़ी खूबसूरत। मैम ने राफेल त्यारे को कहा कि वो कोई दुल्हन से या कोई हसीना या क्वीन से कहा है। असल में राफेल इनकी शमीमारा है, उत्तो शमी अंदरो आ रहा। ठीक है। आप ट्रांसजेंडर को मेकअप करे ना, तो वो बाहर निकल के बताता है मेरा नाम शमीमारा है। यार वैसे इतना बुरा राफेल नहीं था, उड़ाने वाला ठीक नहीं था, इतना बुरा नहीं बनाया था, इन्होंने जलील करा के रख दिया उसको। मैं कहता हूँ कि राफेल खुद शर्मिंदा है, हालांकि वो त्यारा है। उसको जाके कहो मिस्टर राफेल, तो मुकर जाता। वो कहता मैं बिग 22। ये जो फ्रेंच होते हैं वो तो कुक मशहूर है, ये इन्होंने त्यारे बनाने का फैसला क्यों किया? किसने? फ्रेंच जो होते हैं, देखिए, फ्रेंच ने तो एयरक्राफ्ट बड़े अच्छे से हैं, और इनका एयर शो जो होता है वो टू मार्केट देयर मतलब एयर प्रोडक्ट्स होता है, और ऑथेंटिक। और ये आज का नहीं है डॉक्टर साहब, ये बड़े अरसे से है, मतलब इट मस्ट बी एटलीस्ट 3 decades oल्ड, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग दैट दे हैव डन। कुकिंग में आ जाना चाहिए। दूसरा, मेरी एक गुजारिश है, हम मेंढक की खिलाएंगे तो डोंट गो इनटू कुकिंग। देखिए, हम इक्विपमेंट को और उसकी टेक्नोलॉजी को और उसके स्टेट ऑफ द आर्ट होने को हम अंडर डिस्कशन लाते हैं। सर, इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स, इट इज नॉट द गन इटसेल्फ। ये हमें JF-17 थंडर भी इनको देंगे ना, इंडियन को, ये हर चौथे दिन उसे मरवा रहे होंगे। दे आर सच इनकम्पिटेंट पीपल। आपको पता है इनकी कॉकपिट टू पायलट रेशियो ड्रास्टिकली कम है। तो अगर कॉकपिट टू पायलट रेशियो ड्रास्टिकली कम है, तो व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग? स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी उनको? ठीक है, ये तो वो लोग हैं जिनकी तो इंश्योरेंस होती है। ये तो शहीद इसलिए होते हैं कि इसके बाद एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस मिलने वाली है। शहीद शुद्ध को नहीं होते, मारे इसलिए जाते हैं, लेकिन कोई वॉलंटरली मारे नहीं जाते। सर देखिए, बड़े डायनामिक्स डिफरेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये मैं 2 शुक्रिया अदा करता हूं हिंदुस्तान को। अगर हिंदुस्तान ना होता तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस दुनिया के नंबर 1 आर्म फोर्सेस अब ना होती। अब तो CNN ने कहना शुरू कर दिया, टेलीग्राफ ने लिखा है, एक्सप्रेस ने लिखा है, सब ने लिखा है। और दूसरी बात है, हम इनका शुक्रगुजार हैं कि हर 4-6 साल बाद ये ऐसी हरकत करते हैं। हम जो थोड़े बहुते बिखरे होते हैं, हम फिर रीयूनाइट हो जाते हैं। और फिर साढ़े बंदे मिसाइल के पास बैठ के शलवार कमीज में पीढ़ियों मंजियों पे यकीन करते हैं कि साढ़े पैसे तो मिसाइल चले भी ठीक है ते पहुंचे भी टारगेट थे। पूरा पिंड बैठ देख रहा है नारोवाल में और शकड़गार में बैठ के वो यकीन भी करते हैं, और फौजियों को डांटते भी हैं कि सही नहीं चला भाई, तेरा बटन सही नहीं था। चलाया जाके जी, उसने गन चलाई है, उसने कहा भाई तू पीछे हट जा, मैंने चलाने दे। देखिए सर, ये जो जंग होती है ना, ये मैम ने बड़ी खूबसूरत बात की है। जंग
एक मजमू, एक ग्रैंड स्ट्रेटजी, आपने एक लफ्ज सुना होगा, ये ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है। जंग मजमू है आपके नेशनल पोटेंशियल के इकट्ठे होने का, और नेशनल पोटेंशियल जब आप किसी कौम का कैलकुलेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले उसकी नेशन है। अब नंबर ऑफ पीपल आर द क्वालिटी ऑफ पीपल आर द क्वालिटी ऑफ मोटिवेटेड पीपल, दे पावर पोटेंशियल नंबर 1। वो 25 करोड़ पागल मोटिवेटेड है सर, मंजियों पे लेट के वो अपना ये मोबाइल फोन से ड्रोनों की और जहाजों की वो पिक्चरें ले रहे हैं, पूरा पिंड लेटा हुआ है सर। सर मतलब एक बार आप एक सोचे अपने कि बच्चे जब को बता रहा है कि यूक्रेन में देखो जंग वो हुई थी, मिसाइल वहां से चला है ना, अब उसकी ब्रिगेडियर आवाज बाद साहब, में आएगी। यूक्रेन में जंग हुई है, आधा यूक्रेन जो है अगले दिन पोलैंड चला गया था। ये इंडियन पंजाब में देखें, जितने बिहारी और इधर उधर के आए हुए वो सारे ट्रेनों में जगह नहीं है, वो एक धक्कम पेल में ऊपर चढ़ के भाग रहे हैं वहां से। यहाँ नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, हम भी तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कौन गया है शहर से? Who cares? मैं कराची में हूँ इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं कराची में हूँ, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड मेट मी, हालांकि बुलारी साथ में बगल में। बाय द वे माय 2 son-in-laws वर इन वॉर। ये इस कॉन्फ्लिक्ट में वन ऑफ माय son-in-law, he is wing commander in air force, he is pilot, and one of my son-in-law was right on the border BRB के आगे। ठीक है, मैं कहने का मकसद ये नहीं, आई एम प्राउड ऑफ दिस, बट ये कहने का मकसद ये है कि कराची में मुझे एक बंदा मिला और वो मुझे कह रहा है कि सर वो सुना है कोई 2-4 दिन पहले कोई जंग वाली। मैं को तू सुने जंग हो रही है, विच टाइप ऑफ पाकिस्तानी आर यू? और उधर हिंदुस्तान में क्या कराची पे कब्जा कर लिया है, पोर्ट कासम को। एंड बाय द वे आई शो यू नाउ आउटसाइड, आई एम सिटिंग राइट आउटसाइड पोर्ट कासम। इंडियन मीडिया से इंडिया इज एन एस्टैब्लिश्ड लायर सारी दुनिया में। सर ये मेरा आखिरी जुमला, सर ये आखिरी जुमला, और उसके बाद जो उनसे न्याज और मातम होगा, बस ये आखिरी जुमला, उसके बाद मातम और फिर लगे। देखिए ये जा साईं ओजियां गाई, और मोदी हिमसेल्फ इज अ बिग लायर। उससे बड़ा कोई झूठा आदमी असल में मोदी साहब जो उनसे इस वक्त उन करने दे। आप हम शुरू कहां से हुए थे कि दे आर रीऑर्गेनाइजिंग, यही था ना, दे आर रीऑर्गेनाइजिंग, रीएडजस्टिंग टू रीअटैक। तो इधर हम क्या, आपका मतलब है कि हम पॉपकॉर्न खा के टीवी ताड़ रहे हैं? मेरी अभी फिर शाम को, मैंने उस दिन भी कहा था, अभी शाम को आई वांटेड टू स्पीक टू वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज कोर कमांडर समवेयर and his staff officer told me, sir, he's in the ops room, operation room. Sir, they are sitting they're formulating their military strategy, and their military strategy is not कि आज बन गई है तो बस अब यही रहेगी दुश्मनी। It is changing after every minute, evolving। मैं बता रहा हूं ना, अभी आप देखें हमारे तीन लड़के गए स्ट्राइक करने, 3 लड़के गए, हर तरफ अवेलेबल है ये। इट वाज फेज 1, फेज 2 हाई वैल्यू टारगेट्स तो अभी हमने एंगेज ही नहीं किए जो हमारे मिसाइल्स की जद में थे। चलिए, ब्रिगेडियर साहब